word processor start. Okay, so we discussed so many features, and we discussed something about word processor. ठीक है, और वर्ड फीचर्स में हमने कुछ वर्ड MS वर्ड में हमने कुछ फीचर्स भी देखे थे, एंड आफ्टर दैट हाँ, हमने पहला चैप्टर कंप्लीट करा था MS वर्ड का. नाउ आफ्टर दैट we have to insert images on our document. After that we have to create drawing objects. Okay, so now I'm going to open MS Word, and this is chapter number 2, and chapter number 2 में हम start करा है हमने. We have to insert images. So I have to click on insert. Anjan, my screen is visible to you? अंजन, अंजन, ये MS वर्ड की स्क्रीन आपको दिखाई दे रही? सर वो यस बोल रहा है, वो टाइप करके बता रहा है. अच्छा, ठीक है, ओके. तो इंसर्ट पे आपने क्लिक करा. अच्छा, why do we want to insert pictures or images on our MS Word? What is the use of that? सर हमारे डॉक्यूमेंट को और ज़्यादा मीनिंगफुल और अट्रैक्टिव बनाने के लिए. तो हमने हाँ, प्रीवियस क्लास में हमने एक एग्जांपल लिया था मैगजीन का, ठीक है, और मैगजीन में हमने देखा था कि वी put up all the matter of our school on MS Word, and we put up the pictures related to that particular topic. ठीक है, तो वो पिक्चर से हमको समझ में आ जाता है, रिफ्लेक्ट हो जाता है कि क्या एक्टिविटी है और उसमें किसने पार्टिसिपेट करा है. ठीक है, और आपके पेरेंट्स जब स्कूल आते हैं तो वो जो आपका गेट नंबर 1 है वहाँ पे भी कुछ फोटोज देखते हैं. ठीक है, जहाँ पे लंच बॉक्स रखते हैं कुछ पेरेंट्स, वहाँ पे भी फोटोज देखते हैं आपके, है ना. तो फोटोज का एक अलग ही इमीडिएट इफेक्ट होता है सामने वाले पर्सन्स पे. अगर आप कुछ मैटर टाइप करके रखते हैं तो वो रीड करना में इतना टाइम, मतलब उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रहता है. कोई भी मैटर अगर आपका रिटर्न है, बट अगर आप कुछ इमेजेस, कुछ फोटोज अगर आपके बोर्ड्स पे डिस्प्ले होते हैं तो वो इमीडिएटली ग्रैस्प हो जाते हैं सामने वाले पर्सन्स. ठीक है, सो दैट इज द यूज ऑफ इमेजेस. सो आई एम गोइंग टू इंसर्ट द इमेजेस ऑन MS वर्ड. अब मैं इमेज फाइंड कर रहा हूँ. देखो इमेज किस में मिल जाए, इमेज किस में मिल सकता है, पिक्चर्स में मिल जाएगा क्या? हाँ, यहाँ से हमने पिक्चर को इंसर्ट कर दिया है. अब देखिए, पिक्चर इंसर्ट होने के बाद नाउ देयर आर सम फीचर्स लाइक दिस. यहाँ पर आपको ये कुछ ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं. एक छोटा सा सर्कल दिखाई दे रहा है, यहाँ पे एक स्क्वायर दिखाई दे रहा है छोटा सा, फिर सर्कल, एक स्क्वायर, सर्कल, एक स्क्वायर. So these option is for the resize of the image. ये पिक्चर को रीसाइज करने के लिए यूज होता है. ठीक है, आपने इसको क्लिक करा और आप अपनी साइज पिक्चर को रीसाइज कर सकते हैं. ठीक है, लाइक दिस.
ये पिक्चर को आपने रिसाइज कर लिया। नाउ व्हाट आई वांट टू यूज, अब मुझे इस पिक्चर के सामने कुछ टाइप करना है। पर ये जो टेक्स्ट में टाइप कर रहा हूं वो टाइप हो रहा है यहाँ बॉटम पे, मुझे उसको ऊपर से लाना है, तो ये ऊपर कैसे जाएगा? कोई मेरी हेल्प करेगा? आई वॉन्ट टू पुट अप द दिस टेक्स्ट टू स्टार्ट फ्रॉम हियर, ये तो बॉटम पे जा रहा है। अब देखते हैं ना सर इसमें ऑप्शन होगा ना सर, देखिए ऊपर जहाँ पे एंड वगैरह होगा ऑप्शन ऊपर नीचे करने का। सर टेक्स्ट बॉक्स से लिख सकते हैं ना, वहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स को प्लेस करा और टेक्स्ट बॉक्स में टाइप कर दें वो चीज। नहीं, हाँ टेक्स्ट बॉक्स तो है, पर नॉर्मली जैसे मुझे एक पैराग्राफ लिखना है इस इमेज के सामने, जैसे ये इस तरह से आपके बुक में भी रहते हैं ना, आप बुक देखते हैं, बुक के सामने कुछ पैराग्राफ, एक इमेज रहती है, उसके सामने पैराग्राफ लिखा रहता है, मैं वो पैराग्राफ स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, पर ये टेक्स्ट तो यहाँ पे जा रहा है, बॉटम पे जा रहा है, अगर मैंने एंटर करा तो ये नेक्स्ट लाइन में चले जाता है, पर ये ऊपर से कैसे आएगा? कोई हेल्प करेगा मेरी? यस, सो नाउ आप इसको वो मतलब सिलेक्ट कीजिए, आप इसको, हाँ कार्तिकेय, थोड़ा सा एक बार ये कार्तिक आप चैट बॉक्स में टाइप करना, वो फीचर आप जो बता रहे हो, मुझे आपका वॉइस क्लियर नहीं हुआ, आप जो बताना चाह रहे हो। सिलेक्ट द टेक्स्ट देन राइट क्लिक। ओके, टेक्स्ट को मैंने सिलेक्ट करा और उसको राइट क्लिक करा। यस कार्तिक, आप क्या करना है नेक्स्ट स्टेप? सर इसमें कुछ होगा, देखिए सर इनमें से अपने को एक बात होगा। अच्छा ठीक है, सो नाउ व्हाट यू हैव टू डू, अगर आपने इमेज लिया है तो वो इमेज को आप क्लिक करो, है ना, क्लिक ऑन द इमेज, इमेज पर राइट क्लिक करो, और राइट क्लिक करने के बाद यहां पर आपको आना है रैप टेक्स्ट, द फीचर नोन एज रैप टेक्स्ट। अब वो रैप टेक्स्ट में आपसे क्या पूछ रहा है कि आपको टेक्स्ट कैसे लिखना है, इन लाइन विद द टेक्स्ट, स्क्वायर, टाइट, थ्रू, टॉप एंड बॉटम, बिहाइंड द टेक्स्ट, इमेज के बिहाइंड भी आप लिख सकते हैं, इन फ्रंट ऑफ द टेक्स्ट। ठीक है, तो कार्तिक के थोड़ा सा नियरेस्ट पहुंच गया था, बस राइट क्लिक करना था इमेज के ऊपर। ठीक है, इमेज के ऊपर राइट क्लिक करके इन लाइन विद द टेक्स्ट या स्क्वायर के ऊपर आपने क्लिक कर दिया, तो आपका टेक्स्ट यहां से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो फीचर आपको याद रखना है, द फीचर इज रैप टेक्स्ट बाय राइट क्लिक ऑन इमेज, और ये सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे जैसे भी आपको मॉडिफाई कर रहा हूं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज, इसके आगे और कुछ अगर मैंने लिखा, हाँ ठीक है, कंटिन्यू हो रहा है। ठीक है, चलिए अब ये हो गया, लेकिन अब मुझे याद आया कि मुझे यहाँ पे एक हेडिंग भी देना था। अब हेडिंग, जैसे कोई भी पेज होता है, ये जिससे भी रिलेटेड है कि यहाँ पर मुझे हेडिंग देना है, तो अब हेडिंग कैसे दें? मैं कुछ टाइप करने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे, लेकिन वो यहाँ पर आ रहा है, आई वॉन्ट टू टाइप हियर, इमेज के ऊपर मुझे कोई हेडिंग देना है। क्या आप बताएंगे आप में से कोई कि कैसे यहाँ पर ऊपर हेडिंग में कुछ लिखा आ जाए, पर कर्सर जा नहीं रहा है वहां पर ऊपर? क्या करना पड़ेगा उसके लिए?
सर फिर इमेज पे राइट क्लिक करके कुछ करना ही पड़ेगा ऐसे ही। इमेज के ऊपर राइट क्लिक करा, फिर ओके, नाउ सी, मैं क्या चाह रहा हूं कि मैं ये चाह रहा हूं कि ये जो इमेज और जो टेक्स्ट लिखा है इसके ऊपर मुझे कुछ हेडिंग देना है, तो हमें एंटर करना होगा। ठीक है, इमेज के बाद इमेज को क्लिक करने के बाद एंटर करिए, इमेज को क्लिक कर दिया और एंटर प्रेस कर दो, तो आपका इमेज के साथ साथ वो टेक्स्ट भी एंटर हो जाएगा और फिर आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। हाँ, और किसको याद है, अगर मुझे इस टेक्स्ट को सेंटर में लाना है, ठीक है, एक मिनट, कार्तिकेय और सौरभ के अलावा कौन बताएगा? हाँ, अर्चित, आपको याद है? अगर मुझे इस टेक्स्ट को सेंटर में रखना है, वेयर आई हैव टू क्लिक? I want to put up the text in the middle of the page. अर्चित के बाद नेक्स्ट स्टूडेंट टेक्स्ट बॉक्स में कुछ टाइप करा है क्या? अच्छा, आशना आप बताओगे? आशना के बाद इशिका जोशी आप बताओगे? आई वॉन्ट टू पुट अप द टेक्स्ट इन द मिडिल ऑफ द पेज, वेयर आई हैव टू क्लिक? इशिका के बाद जतिन। सर वहाँ पे एक ऑप्शन होगा अलाइन सेंटर का, तो सर पूरा टेक्स्ट सिलेक्ट करके अलाइन सेंटर में आ अलाइन जाए। सेंटर, करेक्ट। तो आशना ने बोला यहाँ पर ये ऑप्शन है अलाइन सेंटर का, तो हमने अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लिया और ये पैराग्राफ में ही आपको अलाइन सेंटर दिखाई देगा, आप इस पर क्लिक करोगे तो हमारा टेक्स्ट सेंटर में आ जाएगा। ठीक है, ओके, अब कार्तिक शर्मा आप बताओगे? मुझे ये जो सेंटर में जो टेक्स्ट लाया है इसका साइज इंक्रीज करना है। कार्तिक, वेयर आई विल क्लिक एंड हाउ टू इंक्रीज द टेक्स्ट साइज? कार्तिक शर्मा के बाद कौन बताएगा? कार्तिक के बाद का मितुषी। सर टेक्स्ट सिलेक्ट करके उस पे राइट क्लिक करेंगे हाँ तो सर फॉन्ट साइज उसे बढ़ा सकते हैं। हाँ, बिल्कुल ठीक है, फॉन्ट साइज पे क्लिक करा और यहाँ से हम उस फॉन्ट साइज को इंक्रीज कर लेते हैं, बिल्कुल ठीक है। ओके, तो अभी आपने फीचर्स सीख लिए हैं। द फीचर्स आर रैप टेक्स्ट, रैप टेक्स्ट के बाद है, फिर सेकंड फीचर मैंने आपको बताया कि इमेज और टेक्स्ट दोनों को टॉप पे था, उसके टॉप अबव कुछ लाना है तो आप इमेज पे क्लिक करें और एंटर कर दें। आफ्टर दैट वी कैन टाइप समथिंग एज अ हेडर, और उस हेडर का साइज आपने इंक्रीज कैसे करना है वो मितुष ने बताया, बाय इंक्रीज द फॉन्ट साइज, और आशना ने बताया बाय अलाइन सेंटर। ठीक है, चलिए, ये दैट इज द एडिटिंग ऑफ इमेज। ये अभी हमने सीखा कि इमेज को कैसे एडिट करना है। अच्छा, वन मोर वे इज दैट, देखिए मैं आपके सामने एक स्क्रीन शो कर रहा हूं, ठीक है। आप, आई थिंक मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स नो, आप में से अधिकतर स्टूडेंट्स को पता है, पर अभी ऑर्डर में किसका है? मितुषी के बाद मोहम्मद इशाक। ठीक है, तो मोहम्मद आपको बताना है, मोहम्मद इशाक को, कि मोहम्मद आपके सामने ये जो स्क्रीन दिख रहा है, मुझे इस स्क्रीन का एक पिक्चर लेना है, इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको एमएस वर्ड पे ले जाना है। सो हाउ कैन आई डू इट? मोहम्मद के बाद नुपुर। नुपुर, मेरा क्वेश्चन ये है कि मुझे इसका फोटो लेना है, ये सामने जो आपके सामने दिखाई दे रहा है, इसका स्क्रीनशॉट लेना है, और इस स्क्रीनशॉट से जो एक इमेज क्रिएट होगी, उस इमेज को मुझे एमएस वर्ड में यहाँ लाके पेस्ट करना है।
नुपुर ने अगर क्वेश्चन समझ लिया है, नुपुर के बाद चलिए पूजिता। सर कीबोर्ड में इंसर्ट प्लस एफएन करके हो जाता है। इंसर्ट प्लस एफएन। कौन सा, एक मिनट चैट बॉक्स में टाइप करिए आप कौन सा कीवर्ड बोल रहे हैं। इंसर्ट प्लस एफ एफ एन F8। अच्छा ये ट्राई करता हूं मैं। और पूजिता के बाद सची, आपके पास कोई मेथड है? यस सर, कीबोर्ड में विंडो प्लस प्रिंट स्कैन। हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो मैं सची की मेथड ट्राई करता हूँ, ठीक है। सची की मेथड मैंने ट्राई करी। आप कीबोर्ड में एक PRTSCRN है ना, उसको मैंने प्रेस करा है। उसको प्रेस करने के बाद वो उससे प्रिंट हो जाता है, और यहां लाके देखते हैं उसको वो पेस्ट होता है कि नहीं। कंट्रोल V कर दिया, अरे वाह बिल्कुल ठीक है। ठीक है, अब ये सची ने बता दिया है, लेकिन अब वांट टू पुट अप दिस, ये जो आपके सामने जो स्क्रीन दिखाई दे रहा है सिर्फ इतना ही रखना है, ये ब्लैक ब्लैक हटाना है। ये कैसे हो सकता है? उसे क्रॉप कर लेंगे। हाँ बिल्कुल ठीक है। तो क्रॉप कैसे करेंगे? इमेज को सिलेक्ट करके हाँ, फॉर्मेट टैब पे जाके क्रॉप ऑप्शन आता है। फॉर्मेट टैब पे जाके क्रॉप ऑप्शन, ओके। क्रॉप पे क्लिक करा, क्रॉप, ओके, अरे वाह बहुत बढ़िया, यस वेरी नाइस। ठीक है, तो नेक्स्ट फीचर आपको पता लग गया कि एक तो कीबोर्ड में ही PRTSCRN उसके ऊपर टाइप है, उसको मैंने प्रेस करा, उसके बाद कंट्रोल V कर दिया MS वर्ड में, वो इमेज वहां से आ गई, और फिर मैंने यहां पर आकर उसको क्रॉप कर लिया। फॉर्मेट में क्रॉप का ऑप्शन है, ठीक है, और ये क्रॉप भी होगी। ठीक है, दिस इज द नेक्स्ट इमेज एडिटिंग। इमेज एडिटिंग का ये आपने नेक्स्ट स्टेप सीख लिया है। चलिए आप कौन बताएगा नेक्स्ट? हाँ, इमेज एडिटिंग हो गया। अब हमको क्या करना है? इमेज एडिटिंग के बाद हमारा है मॉडिफाई करके देख लिया, रिसाइज करके देख लिया, क्रॉप कर लिया, है ना। अब हमको क्या करना है? ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स का यूज करना है। ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स कैसे होते हैं? आई हैव टू क्लिक ऑन द इंसर्ट पे हम क्लिक करेंगे, और यहां से हम शेप्स में जाएंगे। शेप्स में हम क्लिक करेंगे, और यहां से हम कोई ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स लेंगे। तो मैंने एक ओवल ले लिया यहां से, ये ड्राइंग ऑब्जेक्ट मैंने सिलेक्ट कर लिया। अब ड्राइंग ऑब्जेक्ट आ गया, लेकिन ये ड्राइंग ऑब्जेक्ट फिलअप है। फिलअप में मुझे इसे एम्प्टी करना है, ठीक है। तो जैसे आप एक कोई भी ड्राइंग ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, तो क्या होता है, एक फॉर्मेट टैब आ जाता है वहां पे। फॉर्मेट टैब में आप उसको शेप स्टाइल्स में जाकर यहां से इसके ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि इसके अंदर का जो फील्ड पार्ट था वो इरेज हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन लेने से। और आप इसका शेप आउटलाइन आपको ब्लैक चाहिए तो आप ब्लैक ले लो। ये आपने एक ड्राइंग ऑब्जेक्ट इंसर्ट कर दिया है, ठीक है। ड्राइंग ऑब्जेक्ट इंसर्ट करने के बाद
अब मुझे इसके अंदर टाइप करना है सर्कल। हाँ टाइप हो गया, करेक्ट। जैसे मैंने उसको क्लिक करा इसके अंदर वो टाइप हो गया सर्कल, ठीक है। ये भी हम आपको आ गया। एक हमने ड्राइंग ऑब्जेक्ट लिया है, उसके अंदर हमने टेक्स्ट फिलअप कर दिया। अब इस ड्राइंग ऑब्जेक्ट के साथ आई वॉन्ट टू पुट अप वन मोर ड्राइंग ऑब्जेक्ट। मुझे एक और ड्राइंग ऑब्जेक्ट लेना है। अब आप बताना मुझे ये फिल है, फिल करने के लिए इसको एम्प्टी करा, पहले शेप आउटलाइन ब्लैक करा और इसमें टाइप कर दिया हमने ठीक है। अब एक फीचर आपको यहां पे याद रखना है। सपोज आई वांट टू यूज बोथ द ऑब्जेक्ट इन वन एरिया। अगर ये देखो क्या हो रहा है, अभी ये अलग अलग है, ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूं कि दोनों ऑब्जेक्ट्स, ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स को हमें एक ही एरिया के अंदर इनक्लोज करना है, बंद करना है दोनों को। तो कैसे करेंगे? कंट्रोल प्रेस करिए, कंट्रोल प्रेस करने के बाद सेकंड ऑब्जेक्ट को भी सिलेक्ट कर लो। शिफ्ट से आ रहा है, शिफ्ट प्रेस करना है। शिफ्ट प्रेस करने से दोनों ऑब्जेक्ट आपके सिलेक्ट हो जाएंगे और फिर आप इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे, ये चले गया। शिफ्ट प्रेस करके रखना है, राइट क्लिक करा, शिफ्ट प्रेस करके क्लिक कर लिया, हाँ अब राइट क्लिक करा और यहां पर आएगा ग्रुप ऑप्शन आएगा। ग्रुप ऑप्शन पे आप क्लिक कर देंगे और ये ग्रुप पे क्लिक हो जाएगा, ठीक है। अब ग्रुपिंग से क्या होगा कि अब आई कैन मूव दिस बोथ द ऑब्जेक्ट्स साइमल्टेनियसली। मैं इन्हें दोनों को कहीं पर भी एक साथ लेकर जा सकता हूं, ठीक है। और इवन आई कैन रीसाइज बोथ द ऑब्जेक्ट्स, दोनों ऑब्जेक्ट्स को हम रीसाइज कर सकते हैं एक साथ। लाइक दिस, ठीक है। तो ये आपने देखा कि कैसे ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स को हम इंसर्ट कर सकते हैं, उनको एडिट कर सकते हैं, उन्हें ग्रुपिंग में रख सकते हैं। नेक्स्ट फीचर हमारा है ड्राइंग ऑब्जेक्ट के बाद रिसाइज करना देख लिया, ग्रुपिंग करना देख लिया, पोजीशन ऑफ द इमेज वो भी देख लिया है, ठीक है। अब हमारा आता है नेक्स्ट टॉपिक, क्रिएट एंड यूज ऑफ टेम्पलेट्स, है ना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टेम्पलेट? टेम्पलेट्स क्या होते हैं? आप में से कोई बताएगा? कैन एनीवन टेल मी अबाउट द टेम्पलेट्स? टेम्पलेट्स क्या होते हैं? टेम्पलेट्स हाँ यस सर टेम्पलेट्स तो वो होते हैं ना प्री डिजाइन, मतलब वो पहले से डिजाइन होते हैं, बस उसको सिलेक्ट कर लोगे तो आपके पास एक वो आ जाएगा, मतलब पहले से डिजाइन होगा वो पहले से, उसमें बस आपको इंफॉर्मेशन पुट करनी होगी। ठीक है, मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ इसमें। हाँ आशना क्या बोल रहे हो? सर वो बिल्ट इन पहले से ही होते हैं, एक लेआउट और तो Yes. उसको सेट करके उसी के हिसाब से कर सकते हैं। हाँ अब देखिए मेरा एक फ्रेंड है, तो उसके फैमिली में किसी की शादी थी, तो वो मुझे साथ में ले गया था जहाँ पर शादी के जो कार्ड छपते हैं वहां पर ले गए, एंड वी हैव टू सिलेक्ट द मैरिज कार्ड, ठीक है। तो वहां पर बैठे तो उन्होंने बहुत सारे कार्ड्स ऐसे स्प्रेड करके रखे थे, सिलेक्ट कर लीजिए आप, ठीक है। तो हमने वहां सिलेक्ट कर लिया उसमें से कौन सा है, तो वो उनके पास क्या रहता है, उनके पास टेम्पलेट्स बने हुए रहते हैं। टेम्पलेट्स बने हुए रहते हैं, तो वो जो मैटर है, हमने जब कार्ड्स को देख लिया आगे पीछे, उसको टर्न करके देख लिया, ठीक है, तो हमको कंटेंट पसंद आ गया कि ये कंटेंट रहना चाहिए, तो बस आप ये इंफॉर्मेशन दे दीजिए
कि जो आपके फैमिली के मेंबर्स हैं और जो आपकी डेट में वो आप इंफॉर्मेशन दे दीजिए, एज इट इज वहां पर आ जाएगा उस टेम्पलेट में, बाकी पूरा कंटेंट सेम का सेम रहेगा। तो उनके पास क्या रहते हैं, पहले से टेम्पलेट्स बने हुए रहते हैं, वो टेम्पलेट की कॉपी उनके कंप्यूटर में सेव रहती है। जैसे हम अपनी इंफॉर्मेशन देते हैं वो टेम्पलेट ओपन करते हैं अपने कंप्यूटर में और उस प्लेस पर जाके उसको एडिट कर देते हैं और उस टेम्पलेट की एक नई कॉपी सेव कर लेते हैं और फिर उसका एक प्रिंट आउट हमको निकाल के दे देते हैं और वो प्रिंट आउट हम एक बार फिर से उसको क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं। अगर वो बोलते हैं कि यस नाउ इट इज रेडी, इसमें कोई भी करेक्शन मतलब कोई भी मिस्टेक नहीं है, तो फिर हम वो उसको प्रिंट करा लेते हैं, उस टेम्पलेट्स की वो प्रिंट दे देते हैं मशीन में। ठीक है, इसी तरह से हमें भी फैसिलिटी दी गई है, लेकिन हमारे पास भी काफ़ी फैसिलिटीज़ है और माइक्रोसॉफ्ट ने हमें भी ऑनलाइन टेम्पलेट्स भी दिए हैं और कुछ हमारे जो जब हम इंस्टॉल करते हैं उस टाइम पे भी कुछ सैम्पल टेम्पलेट्स हमारे लिए दिए हैं। ठीक है, तो ये सैम्पल टेम्पलेट्स हमको कहाँ पे मिलेंगे? MS वर्ड जब आपके सामने आता है तो आपने फाइल पे क्लिक करा और न्यू पे गए। न्यू पे क्लिक करने के बाद ये आपके सामने आएगा सैम्पल टेम्पलेट्स और माय टेम्पलेट्स। ठीक है, अब आप सैम्पल टेम्पलेट्स पे क्लिक करेंगे। अच्छा, ये देखो यहाँ पे लिखा है उसने office.com टेम्पलेट्स। तो ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ने हमें और भी टेम्पलेट्स दिए हैं। आप इनमें से कोई टेम्पलेट सिलेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो डाउनलोड हो जाएगा। इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, बस आप क्लिक करो, ये देखो आप वो डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया और ये टेम्पलेट आपके यहाँ पर सेव हो जाएगा इस फाइल पर। ये आ गया, ये office.com से ये सारे टेम्पलेट्स इंस्टॉल हो गए। ठीक है, अब एक ओपन करके देखते हैं ट्राईफोल्ड बिजनेस ब्राउज़र और इसको डाउनलोड करा और ये एक टेम्पलेट आपके सामने है। ये टेम्पलेट MS वर्ड में क्रिएट करा गया है। आप चाहें तो उसको एडिट कर सकते हैं, यहाँ पर अपना लोगो लगा सकते हैं और अपने कंपनी का एड्रेस। ये देखो, ये टेम्पलेट का ये बहुत अच्छा फीचर होता है कि ये सब इसमें क्या रहता है, आपको कुछ सेट करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ क्या करिए उसको एडिट करिए। अब जैसे मैंने ये एड्रेस पे क्लिक करा तो एक बॉक्स बना हुआ है, आपको सिर्फ इसको चेंज करना है। ठीक है, बाकी पूरा सेम एज इट इज वो रहेगा। ठीक है, आपको ये इसका टॉपिक चेंज करना है वो चेंज कर सकते हैं, कंपनी का नेम चेंज करना है वो आप चेंज कर सकते हैं यहाँ से, इमेज को एडिट कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये टेम्पलेट का ये फीचर हमको फैसिलिटी रहती है कि आप इसमें टेम्पलेट्स में जहां पर जो ऑप्शंस दिए हैं उसी पर जाके क्लिक करके उसको एडिट करो और फिर उसको सेव कर लो। ठीक है, दिस इज द वन ऑफ द टेम्पलेट दैट इज ऑनलाइन अवेलेबल। ऑनलाइन से इसको डाउनलोड कराना, लेकिन अगर आपका इंटरनेट से कनेक्ट नहीं है तो फिर हम क्या करेंगे, फाइल पे जाएंगे, न्यू पे जाएंगे, सैम्पल टेम्पलेट्स पे क्लिक करोगे। ये ऑफलाइन अवेलेबल है। ऑफलाइन मतलब ये हमारे सिस्टम में ही प्रेजेंट है। दिस इज ऑफलाइन टेम्पलेट्स। ठीक है, अब सपोज करिए आपको कोई एप्लीकेशन लिखना है, अपने बॉस को एप्लीकेशन लिखना है, ठीक है, अपनी कंपनी में किसी को एप्लीकेशन लिखना है, आपको अपने बायोडाटा देना है ना, तो इसके लिए उन्होंने बहुत से टेम्पलेट्स आपको दे के रखे हैं। एग्जीक्यूटिव रेज्यूम पे क्लिक करा मैंने, उसको क्रिएट करा। ठीक है, इस तरह से एक एग्जीक्यूटिव रेज्यूम रेडी हो गया है, आप इसको एडिट कर लेंगे। दिस इज द सैम्पल टेम्पलेट अवेलेबल इन आवर सिस्टम। अब आते हैं नेक्स्ट, टेम्पलेट्स में हमें और क्या बताया गया है, टेम्पलेट्स में क्या करना है और हाउ टू क्रिएट अ टेम्पलेट। मैंने आपको बताया अभी कैसे टेम्पलेट को क्रिएट करना है। न्यू पर जाना है, न्यू पे जाने के बाद सैम्पल टेम्पलेट्स वो ऑफलाइन अवेलेबल है और उसी के बॉटम में ऑनलाइन टेम्पलेट्स अवेलेबल है।
यूजिंग अ प्री डिफाइंड टेम्पलेट्स, मैंने कभी एक टेम्पलेट्स आपको ओपन करके बताया, आप उसको एडिट कर सकते हैं। क्रिएटिंग ए टेम्पलेट, ठीक है। सेटअप अ कस्टम डिफॉल्ट टेम्पलेट, अपडेटिंग अ डॉक्यूमेंट, चेंजिंग टू अ डिफरेंट टेम्पलेट, यूजिंग द टेम्पलेट, है ना। इन सब का मीनिंग एक ही निकल रहा है, एक ही निकल रहा है, मतलब टेम्पलेट को डाउनलोड करो, उसको चेंज करो, उसको सेव करो, ठीक है। आप इसको डाउनलोड कर लिया था, इसको चेंज करो, इसको सेव करो, इसको अपडेट करो, ये सब इसका मीनिंग है। तो टेम्पलेट्स हमने सीखा अभी। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं और वो है टेबल ऑफ कंटेंट्स। क्रिएट एंड कस्टमाइज टेबल ऑफ कंटेंट्स। सबसे ज्यादा जो यूज होता है एमएस वर्ड में वो होता है टेबल्स। टेबल्स सबसे ज्यादा यूज होते हैं, ठीक है। तो हमने अपनी प्रीवियस क्लास में डिस्कस करा था कि टू स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास मेकिंग अ सॉफ्ट कॉपी ऑन अ पर्टिकुलर लिस्ट। उन्होंने एक लिस्ट करी, एक स्टूडेंट ने क्या करा, कॉपी में लिखा था, एक स्टूडेंट ने उसको सॉफ्ट कॉपी में करा। फिर टीचर ने उन्हें बताया कि आप इसको चेंज करो। तो जिस स्टूडेंट ने कॉपी में लिखा है उसके लिए प्रॉब्लम आएगी, उसको बार बार चेंज करना पड़ेगा, नए पेज का यूज करना पड़ेगा। लेकिन जिस स्टूडेंट ने सॉफ्ट कॉपी बनाई है वो वहीं पर उसको चेंज कर सकता है, उसका ऑर्डर चेंज कर सकता है। सॉफ्ट कॉपी में करने के बाद फिर बहुत सारे ऑप्शंस ऐड हो जाते हैं अगर आप उसको एडिट करना है तो। सो दैट इज पॉसिबल थ्रू टेबल्स, ठीक है। टेबल्स के थ्रू ये पॉसिबल हो जाता है, इसलिए सबसे ज्यादा यूज आप देखेंगे एमएस वर्ड में तो वो टेबल्स का होता है, बहुत ज्यादा यूज होता है। अब टेबल एंटर, आई एम गोइंग टू इंसर्ट वन टेबल, ना। टेबल इंसर्ट करते हैं और फिर इसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं। इंसर्ट टेबल करा आपने, कॉलम सिलेक्ट करो, रो सिलेक्ट करो। इंसर्ट टेबल करते से वो आपसे पूछेगा कितने कॉलम्स कितने रोज आपको करने हैं। बाकी की ये तो ऑटो फिट और ये सब आप बाय डिफॉल्ट वैसे ही रहने दो, ओके कर दो, ठीक है। अब ओके करने के बाद नाउ आप इस टेबल में अपनी इंफॉर्मेशन एंटर करेंगे। अब आपको दिया है टेबल स्टाइल्स, टेबल को कस्टमाइज करना है। कस्टमाइज का मतलब यह है कि टेबल का लुक आप किस तरह से देना चाहते हैं। तो आप टेबल स्टाइल्स में जाएंगे और वहां से कुछ टेबल स्टाइल आप सिलेक्ट कर सकते हैं। टेबल स्टाइल ऐसा लेना है कि जिससे जो आप कंटेंट उसमें टाइप करोगे वो कंटेंट आपको विजिबल हो। ऐसा ना हो कि टेबल का स्टाइल्स आपने बड़ा डार्क कर लिया, वो आपका जो कंटेंट है वही दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। तो मैंने इस तरह का एक टेबल स्टाइल ले लिया है। आप उसमें इंफॉर्मेशन, ये टेबल स्टाइल लेने का मीनिंग ये रहता है कि इससे हमें फर्स्ट रिकॉर्ड, सेकंड रिकॉर्ड, थर्ड, फोर्थ, इवन ऑड में हो जाने से क्या होता है, डेटा थोड़ा सा हमको बाइफरकेट करने में इजी हो जाता है ना। अब आप पाओगे टेबल में, टेबल क्रिएट कर लिया है। टेबल के बाद आपको और इसमें प्रॉपर्टीज अगर अप्लाई करनी है, अब इसमें आप क्या क्या प्रॉपर्टीज अप्लाई कर सकते हैं। देखिए बॉर्डर्स, बॉर्डर्स पे आते हैं। एक आपको दिया है नो बॉर्डर, टेबल तो रहेगा लेकिन उसकी बॉर्डर दिखाई नहीं देगी। ये आपने टेबल को सिलेक्ट करा और नो बॉर्डर कर दिया, तो टेबल तो रहेगा लेकिन उसकी बॉर्डर आपको विजिबल नहीं रहेगी। दिस इज वन फीचर। फिर आपने ऑल बॉर्डर्स कर दिया, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट फीचर,
लेआउट में आपको मिलेगा, सपोज करिए आपको यहाँ पे 2 सेल हैं, इन दोनों सेल को मर्ज करना है, यू वांट टू कन्वर्ट इनटू 1, आप इसको मर्ज कर दो। अगर आपको नया कॉलम ऐड करना है ना, नया कॉलम ऐड करना है, तो राइट क्लिक करके भी हो सकता है, इंसर्ट कॉलम टू द राइट, लाइक दिस, ठीक है। किसी सेल को ही चेंज करना है, सेल को स्प्लिट करना है, सेल को स्प्लिट करना है मतलब सेल के 2 पार्ट्स करने हैं, तो स्प्लिट सेल का ऑप्शन है, ओके कर सकते। सेल जो है 2 सेल्स में डिवाइड हो जाएगा। टेबल को स्प्लिट करना है, तो वहां क्लिक कर दो जहां से टेबल को स्प्लिट करना है, स्प्लिट टेबल पे जाएंगे तो वो 2 टेबल्स में डिवाइड हो जाएगा, ये देखो आप, ठीक है, लाइक दिस। अब सबसे हम लोग किस तरह के टेबल्स क्रिएट करते हैं? मोस्टली हम लोग टेबल्स जो क्रिएट करते हैं उसमें 2 कॉलम्स होते हैं या 3 कॉलम्स होते हैं। अब अगर मुझे ये बाकी के दोनों कॉलम्स को डिलीट करना है तो क्या करना होगा? राइट क्लिक करा, डिलीट कॉलम्स, है ना। अधिकतर हम लोग 3 कॉलम्स का यूज करते हैं। यहाँ पे सीरियल नंबर लिखा है ना, यहाँ पे टॉपिक दिया, यहाँ पे टॉपिक दिया, और आप इसको फिल कर लेते हैं। ये हो गया लेआउट। अब देखिए एक और ऑप्शन है, ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है ये ऊपर जा रहा है, अबाउट द लाइन, है ना। तो आप क्या कर सकते हैं, इसको अलाइन, ये आपका था अभी अलाइन टॉप, आप इसको सेंटर में ला सकते हो, अलाइन सेंटर। आप इसको बॉटम में ला सकते हो, अलाइन बॉटम, लाइक दिस, ठीक है। तो ये टेबल की प्रॉपर्टीज हैं, बहुत प्रॉपर्टीज हैं इसमें। टेबल से रिलेटेड आप जितना सीखना चाहें, टेबल में बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं और इसके फीचर्स भी बहुत हैं टेबल के, और सारे फीचर्स आपको यही मिल जाएंगे, डिजाइन और लेआउट। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मेल मर्ज। अच्छा, मेल मर्ज के लिए हमें पूरा एक क्लास की जरूरत पड़ेगी, नेक्स्ट क्लास हमारी पूरी मेल मर्ज पे ही डिपेंड रहेगी, तो हम लोग उसको नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे मेल मर्ज को। हाँ, कोई डाउट है तो पूछिए, इफ यू हैव एनी डाउट। कोई डाउट नहीं है? ओके, साइराम टू ऑल। थैंक यू सर। साइराम।